सबसे पहले हम खबर आपको दें, रमजानुल मुबारक में बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। वजारत तवानाई ने रमजान और मौसम गर्मा में बिजली की लोड मैनेजमेंट का प्लान तैयार कर लिया। माह सियाम में सहर और अफ्तार के वक्त बिजली नहीं जाएगी। इसी हवाले से बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा इस फैसले से मुतालिक। बिजली की पैदावारी और तकसीम कार कंपनियों को हदायत जारी कर दी गई हैं कि लोड शेडिंग ना करने का फैसला किया गया है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बेहतर बनाने की हदायत की गई है। अफ्तार और सहर में लोड शेडिंग पर कोई समझौता नहीं होगा और उसके साथ जो पैदावारी कंपनीज हैं उनको भी हदायत की गई है। जो पन बिजली की पैदावार है उस हवाले से वापडा को हदायत दी गई है। सनतों को बिजली की लोड शेडिंग रात को काट में की जाएगी, जबकि मौसम गर्मा में घरेलू सार्फिन को बिजली की फराहमी पहली तरजीह करार दी गई है। जीरो रेटेड इंडस्ट्री को बिजली की फराहमी दूसरी और कमर्शियल सार्फिन को तीसरी तरजीह होगी। लेकिन साथ ही साथ जो मौसम गर्मा बिजली की जो तलब है वो 26,000 मेगावाट रहने का इम्कान है, जबकि बिजली की पैदावार 22,000 मेगावाट तक रहेगी, हमारे ज़राए बता रहे हैं। जबकि 4,000 मेगावाट जो शॉर्ट फॉल है वो मुख्तलिफ शोबों पर जो है वो तकसीम किया जाएगा। लेकिन जो रमजान की जो लोड मैनेजमेंट है उस हवाले से हिदायत दी गई है कि सहर और अफ्तार के औकात में किसी तौर पर भी लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। जितने भी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको हिदायत की गई है कि जो ईंधन की जो फराहमी है उस हवाले से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए जाएं और लोड मैनेजमेंट प्लान की जो है मंजूरी वफाकी वजीर जो है वो आगे एनर्जी कमेटी में भी डिस्कस करेंगे और वो प्लान बन चुका है, जिसमें बताया गया है कि बिजली की जो लोड शेडिंग है रमजान जो आ रहा है उसमें किसी तौर पर भी लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस हवाले से 10 तकसीम कार कंपनियों को और के इलेक्ट्रिक को हदायत दे दी गई। ठीक है अवैस, शुक्रिया आपका। जिला नौशहर फिरोज के इलाके कन्यारों में घर में आग लगने से 2 बच्चे झुलस कर जाँ बहक हो गए। 2 बच्चे झुलस कर जाँ बहक हो गए हैं। ये वाकया है जिला नौशहर फिरोज के इलाके कंडियारों का, जहां घर में आग लग गई और आग के नतीजे में 2 बच्चे झुलस कर जाँ बहक हो गए। वाज़ेह रहे घर का सारा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। जिला नौशहर फिरोज का इलाका कंडियारों, जहां घर में आग लगने हब के इलाके बेला के करीब पिकअप उलटने से बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। 5 जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल बेला मुंतकिल कर दिया गया है। महबूब शाहवानी हमारे साथ मौजूद हैं। महबूब बताएगा। जी आपके इलाके बेला के करीब कराची से कोयटा जाने वाली पिकअप, जिसमें तकरीबन 16 अफराद सवार थे, गाड़ी टायर बस्ट होने के बायस उलट गई, जिसके बायस 3 अफराद मौके पर जान बहक हो गए, जिनमें एक बच्चा शामिल है। जबकि 13 अफराद जख्मी है, जिनमें ख्वातीन और बच्चे भी शामिल है। जख्मियों में से 5 को बेला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि बाकी जख्मी और जान बहक अफराद की लाशें खुददार मुंतकिल किया जा चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। टंडवाला यार में डकैती मुजाहमत पर कत्ल होने वाले भट्टा मालिक के लवाहिकीन ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। वर्षा ने लाश डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑफिस के सामने रखकर एहतजाज किया है। टंडवाला यार का यह वाकया डकैती मुजाहमत पर कत्ल होने वाले भट्टा मालिक के लवाहिकीन ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वर्षा ने लाश डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑफिस के सामने रखकर एहतजाज किया। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, एहतजाज किया जा रहा है। और बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से 1645 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना के मुसद्दिका केसेस की तादाद 6505 हो गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से 17 अमवात हुई हैं, जबकि मुल्क भर में कोरोना वायरस से 124 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्क भर में इसकी तादाद 6505 हो चुकी है, जबकि 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 17 अमवात हुई हैं और इस तरह मुल्क भर में कोरोना वायरस से अब तक 124 अमवात हो चुकी हैं। लाहौर में कोरोना के मजीद 12 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। 10 मरीज मियो हॉस्पिटल और 2 PKLI में जेर इलाज थे। वज़ीर सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर में कोरोना के 477 तस्दीक शुदा कोरोना मरीजों में से 143 सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं। उन्होंने ये बताया है कि पंजाब में कोरोना टेस्ट करने की सलाहियत बढ़ा दी गई है। गुज़िश्ता रोज सूबे में 2669 अफराद के टेस्ट किए गए, जबकि अब तक पंजाब में 40,000 से ज्यादा अफराद के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। तो इस तरह लाहौर में कोरोना के मजीद 12 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 10 मरीज मियो हॉस्पिटल और 2 PKLI में जेर इलाज थे। वजीर सेहत पंजाब के मुताबिक
लाहौर में कोरोना के 477 तस्दीक शुदा कोरोना मरीजों में से 143 सेहतियाब होकर घरों को लौट चुके। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान को कर्जों की रियायत का ऐलान 1 मई से होगा। पहले इस रिलीफ में 25 ममालिक शामिल थे। अब 25 से बढ़कर इस रिलीफ में 76 ममालिक मुस्तफीद होंगे। कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर से 40,000 के लगभग पाकिस्तानी मुल्क वापस आना चाहते हैं। हमने पाकिस्तानियों को वापस लाने का आगाज कर दिया है। 24 न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया कोरोना से लड़ रही है और भारत निहत्थे कश्मीरियों को निशाना बना रहा है। सेक्रेटरी जनरल ने उसको एंडोर्स किया है, IMF वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट की है और G20 ने उसकी मंजूरी दे दी है और उसके जरिए अब इन 76 ममालिक को बशमूल पाकिस्तान के एक रिलीफ मिलेगी और ये बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का ब्रेक थ्रू है जो पाकिस्तान ने हासिल किया है। तो अब इस पे जो हमें रिलीफ मिली है और ये फिलफौर मिलेगी इंशाल्लाह 1 मई को जो एक साथ होनी थी वो मौके हो जाएंगी और ये 1 साल की रिलीफ है, उस पर नजरसानी भी हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत इमीडिएट रिलीफ है जो मिली है। पाकिस्तान ने ये बेड़ा उठाया था और अल्लाह ने कामयाबी दी है। एक ताज़ा खत के जरिए मैंने जो मजबूर कराई है कि दुनिया कोरोना से लड़ रही है और ये निहत्थे कश्मीरियों पर फायरिंग कर रहे हैं और उनको निशाना बना रहे हैं। खुदारा इस वक्त तावन दरकार है और गोले नहीं दरकार और फायरिंग दरकार नहीं है, तावन दरकार है। तो दुनिया को फिलफौर इसका नोटिस लेना चाहिए। और आपको सक्खर लिए चलेंगे जहां वजीर आला सिंध मुराद अली शाह खिताब कर रहे हैं। पहले सक्खर में आए थे, उसके बाद हमने 7 लाड़काना में जो पॉजिटिव लोग आए थे वही पिलग्रम्स थे, उनको भी सक्खर ले आए थे आइसोलेशन सेंटर में। तो 267 प्लस 3 कितने हो गए, 270 उसमें क्योर हो चुके हैं। लाड़काना 271, सक्खर के 6 रह गए हैं जिन्होंने अभी क्योर होना है 273 में से, और लाड़काना की 7 में से 3 रह गए, बाकी क्योर हो गए, अपने घरों को जा चुके हैं। मैं इस वक्त सक्खर में हूँ तो ख़ास तौर पे सक्खर में जो हमारे इंचार्ज थे यहाँ सूबाई हुकूमत ने, मैंने यार वज़ीर को कहा था, अवेश शाह साहब, उनको, मेयर सक्खर को, सक्खर की पूरी इंतज़ामिया को, कमिश्नर साहब, एडिशनल IG साहब, DIG साहब, SSP साहब, DC साहब, हेल्थ डिपार्टमेंट के DHO सारे दोस्त हमारे थे, उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने मुश्किल वक्त में अपनी नर्व्स पे काबू किया। इस सिलसिले में नासिर शाह साहब मेरे साथ बैठे, उनका भी ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ कि 2 बार वो ख़ुद इधर आए और उन्होंने थोड़ा से जब मसले हुए तो हिम्मत दिलाई लोगों को, और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि इस सक्खर का जो लेबर कॉलोनी वाला हमारा क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर था, उसकी कामयाबी इस तरीके से भी हम जज कर सकते हैं कि इंशाल्लाह ये सारे क्योर हो जाएंगे। रह गए 6 और 3 9 लोग। इससे सिर्फ आप सबको पता भी है कि 1 डॉक्टर और 1 उधर काम करने वाले हमारे असिस्ट करने वाले शख्स थे, 2 लोगों को वायरस पॉजिटिव हुआ था। डॉक्टर क्योर हो गए हैं, वो ठीक हैं, और जो दूसरे हमारे दोस्त हैं जिनको हमारे फ्रंट लाइन वर्कर जिनको वायरस हुआ था वो अभी ज़ेर इलाज है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है उनकी तबीयत ठीक है और मुझे पता है कि वो भी सेहतियाब हो जाए। तो इस पूरे सेंटर से इंशाअल्लाह ताला हमारी 0 कैजुअल्टी होगी। सक्खर में 1 डेथ हुई है, आप सबको पता है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन उस सिलसिले जामिया ने जो कि हमारा प्रोटोकॉल है उसके तहत एक खातून है 70 साल की, उनकी फैमिली जो उनसे कांटेक्ट में आए हैं उन सब के टेस्ट कराए हैं, उनको आइसोलेशन में रखा है, और जो एक प्रोटोकॉल WHO का सेटअप किया हुआ जिसको सिंध हुकूमत फॉलो कर रही है उस पर हम अमल करेंगे। जैसे मैंने बताया 2008 टोटल इन्फेक्टेड हैं, पिछले 24 घंटों में 16 लोग और क्योर हुए हैं। टोटल ये तादाद 576 की हो गई है जो क्योर हुए हैं।
जब से ये वायरस आया है पिछले 24 घंटों में 4 और लोग अपनी ज़िंदगी की जंग हार चुके हैं इस वायरस की वजह से। टोटल तादाद सिंध में 45 हो गई है और ये टोटल केसेस का 2.2% है। 1300 वक्त किसी न किसी जगह पे केयर में है, होम आइसोलेशन में लोग हैं। गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में 337 लोग हैं, 783 होम आइसोलेशन में, और अस्पतालों में 267 लोग हैं। एक और आपको पता है, हम इसको समझे 4 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज से इस पे काम कर रहे हैं। एक केस तो जैसे मैंने बताया, और सबसे बड़ा लोड हमारे पास आया था जो पिलग्रिम्स आए थे बाय रोड, उनको, और उसका मेजर सेंटर, बल्कि मेरा ख्याल है वाहिद सेंटर, खैर लाड़काना में भी थे, कराची में भी कुछ रखे थे, कश्मीर में भी रखे थे, लेकिन मेजर सेंटर सक्कर में था। वो उनको डील कर रहे थे हम। एक जो बाय एयर लोग आए थे, और हुकूमत सिंध ने तकरीबन 45,000 से ऊपर लोगों को स्क्रीन किया था। एक डेट कट ऑफ रखी थी, हर एक को फ़ोन पे बात की, इमिग्रेशन से रिकॉर्ड लिया, उनसे बात की, उनको डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीज़ को बताया, और उस सिलसिले में जिन जो सिम्टोमेटिक थे उनके टेस्ट कराए, और उस सिलसिले में उस तरीके से 69 लोग हमारे पास जो बाहर से आए थे बाय एयर वो पॉजिटिव हुए। और उसके बाद उनके कॉन्टैक्ट्स, और कॉन्टैक्ट्स के बाद फर्दर उनके कॉन्टैक्ट्स, और जिस तरीके से हम गए वो नंबर मैं आपको बता दूंगा आगे मेरे पास ये कितने थे। तो पहली स्ट्रैटेजी ताफ्तान ईरान से जो आए थे लोग वो, दूसरी इंपोर्टेशन जो हुई थी, फिर जो लोकल स्प्रेड, और एक और कैटेगरी थी कि तबलीगी जमात के काफ़ी हमारे भाई पूरे सिंध में तकरीबन 5,000 है, 4,993 है, इस तरीके से कोई नंबर है। उनकी भी हमने स्ट्रैटेजी ये बनाई कि कुछ लोगों को जब शुरू में टेस्ट किया तो काफ़ी पॉजिटिव आ रहे थे। टोटल 4,164 सैंपल हम कर चुके हैं उनके, तबलीगी जमात वालों के। अब इसमें नंबर हो सकता है कि मैं अभी बताता रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी इसलिए कि मैं उधर, नहीं तो मेरे वो जो कंट्रोल रूम है उधर बैठ के मैं पहले पूरी अच्छी तरह लेता हूँ। अभी मैंने फ़ोन पे लिए हैं तो हो सकता है कुछ नंबर आगे पीछे हों। और 437 टोटल तबलीगी पॉजिटिव आए हैं अभी तक, तकरीबन 4,164 में से 437। इनका भी हमने ये रखा है प्रोसीजर, 14 दिन बाद टेस्ट कर रहे हैं। जो पहले टेस्ट कर लिए थे उनको 2 नेगेटिव आने, जो तरीक़ाकार है कि अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उसके 2 कंटिन्यूस नेगेटिव जब आते हैं उसके बाद हम कहते हैं कि जी ये ठीक हो गया है। तो उनको हम वैसे ही छोड़ेंगे। और ऐसे भी केसेस हैं, एग्जैक्ट नंबर अभी मैं आपको नहीं बता सकता, मैं जैसे बताया कंट्रोल रूम में मैं नहीं हूँ। बाकी जो बाकी थे उनको हमने 14 दिन जब उनके पूरे हो रहे हैं टेस्ट कर रहे हैं, और जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको हम आइसोलेशन सेंटर्स में ले जा रहे हैं। जो नेगेटिव आ रहे हैं उनको सर्टिफिकेट दे के जिन जिन डिस्ट्रिक्ट से, इसलिए कि पूरे पाकिस्तान से 90% से 95% लोग इनमें सूबा सिंध के बाहर से हैं, फॉरेनर्स भी हैं, बाकी तीनों सूबों से हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं। उनको हम यहाँ से उन डिप्टी कमिश्नर्स को उनकी रिज़ल्ट्स दे के ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मैंने डीसीज़ को कहा है कि ये कोऑर्डिनेट करके पहुँचा, और उनको हम ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि इन पे नज़र ज़रा रखी जाए, कोशिश हो कि उनको कुछ और दिन भी आइसोलेशन में रखा जाए, इसलिए कि ये नहीं ट्रैवल के दौरान या कहीं पे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने मुलाहिज़ा किया पहले में दरिया के रास्ते दूसरे इजलास जाने वाले 3 नौजवान डूब गए। डूबने वाले 2 नौजवानों की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 1 नौजवान को बचा लिया गया है। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे राजा वकार से। राजा वकार, बताएगा इस हादसे से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, आज सुबह एक 3 नौजवान जो मीरपुर जा रहे थे, वो दरिया के रास्ते जा रहे थे, जो वहाँ पे पानी ज्यादा होने की वजह से 3 नौजवान जांबाज हो चुके हैं। इस वक्त 2 नौजवानों की डेड बॉडीज रेस्क्यू 1122 ने वहाँ से ढूंढ ली है, लेकिन अभी तक 1 नौजवान की लाश अभी तक बरामद नहीं हो सकी। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि
जेहलम से मीरपुर जाने वाला रास्ता जो वो है ब्रिज को कोरोना वायरस की वजह से बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से नौजवान दरिया के रास्ते से मीरपुर इजला में जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आज ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिससे 3 नौजवान दरिया में डूब गए, 2 की डेड बॉडीज निकाल ली गई हैं, 1 की तलाश अभी तक जारी है। ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। अब खबर आपको दें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को कल तलब कर लिया। नैब ने शहबाज शरीफ से वरासत से मौसूल जायदाद की तफसील तलब की। नैब के मुताबिक 1998 से 2018 तक असासे 368.23 मिलियन से बढ़कर 549 बिलियन हुए। पब्लिक ऑफिस होल्डर की हैसियत से असासों में इजाफे की वजाहत दें। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को कल तलब कर लिया है। नैब ने शहबाज शरीफ से विरासत से मौसूल जायदाद की तफसील तलब की है। नैब के मुताबिक 1998 से 2018 तक उनके असासे 367.23 मिलियन से बढ़कर 549 बिलियन हुए। कराची के 24 प्राइवेट स्कूल्स ने फीसों में कमी का हुकूमती हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। निजी स्कूलों ने वालिदैन को मुकम्मल फीस के वाउचर भिजवा दिए। कराची के 10 स्कूलों ने असातिज़ा को तनख्वाहें भी नहीं दी, जिस पर डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने 24 स्कूलों को वार्निंग लेटर जारी कर दिए हैं। इस पर बात करेंगे, मानिया शकील हमारे साथ है। मानिया, बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज जो है कुछ दिनों पहले ही 20% फीसों में रियायत के नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें खास तौर पे ये बात वादे की गई थी कि 20% रियायत दी जाएगी वालिदैन को फीसों में, और साथ साथ ये भी हिदायत उसमें शामिल थी कि असातिज़ा को तनख्वाहें भी वक्त पर दी जाएंगी, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। जबकि आज हमने देखा है कि 24 स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए गए, जिसमें कराची के नामवर स्कूल शामिल हैं, जो कि अब मुकम्मल फीसें दे रहे हैं पेरेंट्स से, और साथ साथ उन स्कूलों को भी नोटिस गए हैं जो असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं प्रोवाइड कर रहे। ठीक है मानिया, शुक्रिया आपका। वतन के शहीदों को 24 न्यूज़ का सलाम। नारोवाल से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के जवान अमानुल्लाह की आज 7वीं बरसी मनाई जा रही है। अमानुल्लाह के अहले खाना को शहीद पर फख्र है। इसी हवाले से बता रहे हैं यासिर अरफात। जी यासिर। मैं इस वक्त शहीद अमानुल्लाह के घर पर मौजूद हूँ। शहीद अमानुल्लाह की आज जो है वो 7वीं बरसी उनके घर पर मनाई जा रही है। शहीद 2006 में पाक फ़ौज में भर्ती हुए और 2013 में दुश्मनों के साथ लड़ते हुए वज़ीरिस्तान के अंदर जामे शहादत नोश किया। शहीद को तगमाए बसालत और शील्ड भी नवाजी गई। शहीद जो है वो घर में सबसे बड़े थे। 2 उनके भाई हैं। मेरे साथ शहीद के भाई मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। कि मैं अमानुल्लाह शहीद का भाई हूँ, ठीक है जी। हमें फ़ख्र है इंशाल्लाह अपने भाई पर। और 2006 में वो भर्ती हुए थे, 2013 में वज़ीरिस्तान में शहीद हुए, ठीक है जी। हमें शहादत पर उस पर फ़ख्र, बहुत फ़ख्र है। इंशाल्लाह हमें भी ये मौका मिले तो इंशाल्लाह हम ये ड्यूटी सर अंजाम देंगे और ये दुश्मनों के साथ ऐसे लड़ेंगे इंशाल्लाह जैसे हमारे भाई ने शहादत दी है। बिल्कुल जी, आपने शहीद के भाई के जज्बात देखे। उनका कहना था कि हमें अपने भाई की शहादत पर फ़ख्र है और अगर हमें भी पाक फ़ौज में अगर ड्यूटी सर अंजाम देने का मौका दिया जाए तो हम भी इस मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करेंगे। कोरोना वायरस तेजी से पंजे गाड़ रहा है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए अभी तक कोई दवा तैयार नहीं की जा सकी। कोरोना से बचाव महज एहतियात ही मुमकिन है। ये एहतियाती तदबीर है क्या, जानेंगे साथी एंकर से। कोरोना वायरस जो दुनिया भर में अपनी दहशत फैला चुका है, लेकिन चंद एहतियाती तदाबीर अपनाकर इससे बचा जा सकता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक बाकायदगी से हाथ धोना, मास्क का इस्तेमाल, खांसी और छींकते वक्त टिश्यू पेपर का इस्तेमाल लाजमी है और इस्तेमाल के बाद टिश्यू को डस्टबिन में डाल देना है। तौलिया और रुमाल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इन पर जरासीम रह जाते हैं। अदम दस्तयाबी की सूरत में कोहनी से नाक को ढांप लेना इस वायरस से इंसान को महफूज बनाता है। कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीज से बगैर हिफाजत इकदामात यानी दस्ताने या मास्क पहने बगैर मिलने से गुरेज करना चाहिए, जबकि नज़ला और ज़ुकाम की सूरत में पुरहुजूम मकामात पर जाने से इज्तनाब और डॉक्टर से तफसीली तिब्बी मुआयना कराना फ़ायदेमंद है। लोगों से, खासकर जो लोग बीमार हैं, उनसे मेल जोल में कमी कर दें, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी तर्क कर दें। मौजूदा हालात में अपने आप को सिर्फ घर तक महदूद कर लें। छोटे बड़े इज्तिमात में जाने से गुरेज करें, जबकि समाजी फासला कम कर दें। किसी से ज़रूरी गुफ्तगू के वक्त कम अज़ कम 1 मीटर का फासला रखें।
जब भी बाहर से वापस आएं 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं और उन्हें साफ करने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गंदे हाथ दूसरों से हाथ मिलाने के बाद अपनी नाक, आंखें और मुंह को उस हाथ से मत छुएं और बाहर जाना मजबूरी हो तो दस्ताने, मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करें। छोटी और मामूली बीमारियों के लिए इन दिनों अस्पताल जाने से भी गुरेज करें। जरूरी हो तो डॉक्टर से फोन पर बात कर लें और अगर किसी में कोरोना वायरस की तस्दीक होती है तो वो 7 रोज के लिए एक अलग कमरे में रहे। इस मुतासरा शख्स के घर वाले भी खुद को 14 रोज के लिए सिर्फ घर तक महदूद कर लें। सक्खर में लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए पुलिस ने अनोखा तरीका ढूंढ लिया। पुलिस एहलकारों ने रिक्शा, चिंची और मोटरसाइकिलों के टायर पंक्चर करना शुरू कर दिए हैं। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इमदाद बुजदार हमारे साथ मौजूद हैं। इमदाद, बताएगा इस हवाले से? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने जो हिदायत की थी कि लॉकडाउन को कामयाब करें और सख्ती की जाए, उसके बाद लोगों को पहले लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंस करके कहा गया कि वो घरों से बाहर न निकलें, लेकिन लोग बाहर निकल रहे थे। जो मोटरसाइकिल सवार थे, रिक्शा सवार थे और चिंची सवार थे, उनको पहले रोका गया पुलिस की जानिब से। जब वो नहीं मान रहे थे तो पुलिस एहलकारों ने अयूब गेट के मुकाम पर उनको रोक के और उनके जो टायर हैं कील ठोक कर उनके टायर पंक्चर कर दिए। इस तरह जो लोग वहाँ पर उनके जिनके मोटरसाइकिल रिक्शा पंचर हो रहे थे, उनके बाद वो वहां से पैदल लेकर जाने पर मजबूर हुए। इस तरह पुलिस एहलकारों का कहना था कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, जबकि लोग कह रहे थे कि उन्हें वार्निंग देकर यहां से जाने की इजाजत दी जाती है। अब पंक्चर के दुकानात भी बंद हैं, इस हवाले से लोग अस्पतालों को जा रहे हैं, दीगर मुकामात पर जा रहे हैं, तो उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पुलिस अफसरान का बहुत शुक्रिया आपका। कंबर में पुलिस खिदमात की नई मिसालें कायम करने लगी है। हुकूमती इमदाद लेने आने वाले माजूर और बुजुर्ग शहरियों की मदद की जा रही है। पुलिस एहलकार उठाकर और सहारा देकर काउंटर तक लाते और वापस छोड़ते हैं। इखलाक चांदियो हमारे साथ मौजूद हैं। इखलाक, बताएगा इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, सिंध के जिला कंबर में पुलिस की जानिब से पुलिस एहलकार और एएसएच और नसीराबाद निसार अहमद नून अपनी ड्यूटी के साथ इंसानियत के फराइज सरंजाम देने लगे हैं। जो आने वाली माजूर और बड़ी उम्र की जो खवातीन है, उनको गोद में उठाकर और हाथ से सहारा देकर काउंटर पर उनको रकम दिलाई जा रही है। और जो है गर्मी होने की वजह से खवातीन को भी जूस ऐसे से पिलाया जा रहा है। जिले कंबर के मुख्तलिफ सेंटर जो है कंबर गवर्नमेंट मेन नसीराबाद गवर्नमेंट। ठीक है इखलाक, शुक्रिया आपका। विफाकी काबीना से मजीद किस किस वजीर की छुट्टी होगी? वजीर आजम की कारकर्दगी रिपोर्ट देखने के बाद बड़ा फैसला करेंगे। वजीर आजम इमरान खान कुछ वज़रा और मुशीरों की कारकर्दगी से गैर मुतमईन है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस हवाले से? पीएम सेक्रेटेरिएट के नायती मोतबर जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा की कारकर्दगी से ज्यादा खुश नहीं है और यही वजह है कि कल उन्होंने हंगामी तौर पर तमाम जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, वजीर हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं और खुसूसन जो मुशीर हैं, उनकी पर्सनल जो उनकी जो कारकर्दगी रिपोर्ट मंगवा ली है। और ये पूछा गया है कि बताएं कि इन्होंने कितना मीटिंग जो है चेयर की है, कितना वक्त इन्होंने वजारत को दिया है, कितनी मीटिंग चेयर की हैं और कौन कौन से फैसले लिए हैं। और इस रिपोर्ट को बताया गया है कि आज रात तक सबमिट करवाने की डेडलाइन है और उसके बाद वज़ीर आज़म एक अहम इजलास करेंगे। तमाम रिपोर्ट्स को जो है उनका जायजा लिया जाएगा और उसके बाद बड़ा फैसला किया जाएगा। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इस तमाम जो ये सर्कल चलेगा, इसमें कुछ वज़रा जो हैं उनकी छुट्टी भी हो सकती है और वज़ीर आज़म जो है सख्त नाराज भी हैं कुछ वजीर और मुशीर हजरात से। और यही वजह है कि उन्होंने हंगामी तौर पर ये रिपोर्ट मंगवाई है। आज रात तक तमाम जो वफाकी वजीर हैं, वजीर मुमलिकत हैं और मुशीर हजरात हैं, उनकी जो पर्सनल जो रिपोर्ट हैं वो वज़ीर आज़म को पेश हो जाएंगी और उसके बाद वज़ीर आज़म उनका जायजा लेंगे। इसमें बताया गया है कि उनमें इनसे पूछा गया है वजीरों और मुशीरों से कि इन्होंने इनकी अब तक की क्या कारकर्दगी रही है, ये कितना टाइम ऑफिस को देते हैं, इनकी जो पर्सनल जो है एंगेजमेंट इनकी क्या है, कितना ये पर्सनली इनको फोकस किया हुआ है और इनकी अब तक की कारकर्दगी क्या है और उसके बाद जो है वज़ीर आज़म बड़ा फैसला लेंगे। ठीक है, बड़ा फैसला किया जाएगा रिपोर्ट आने के बाद। बहुत शुक्रिया वैस। पंजाब में रमजानुल मुबारक में मसाजिद में बाजमात नमाज की अदायगी के लिए सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। सिफारिशात महकमा औकाफ और मजहबी अमूर की तरफ से तैयार की गई हैं। सिफारिशात के मुताबिक नमाजियों को वजू घर से करके आना होगा, सुन्नतें भी घर पर ही अदा करनी होंगी। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे, शाहिद सिपरा हमारे साथ है। शाहिद, बताएगा इस बारे में? जी बिल्कुल, रमजान मुबारक में शहर समेत पंजाब भर की मसाजिद और जामियात को नमाजियों के लिए
खोलने के लिए रमज़ान पैकेज के नाम पर एक पॉलिसी बनाई जा रही है, जिस पर महकमा औकाफ व मजहबी अमूर की जानिब से चंद सिफारिशात जो हैं वो मुरतब की गई हैं, जो कि पंजाब हुकूमत को अरसाल की जाएंगी। उसमें पहली जो सिफारिश की गई है कि नमाजी हजरात नमाज़ पढ़ने के लिए जब आएँ तो वह घर से वज़ू करके आएँ, उसके साथ साथ जो सुन्नतें हैं वो भी घर से अदा करके आएँ। इसके साथ जो महकमा औकाफ व मजहबी अमूर की जानिब से जो सिफारिशात रखी गई हैं उसमें कहा गया है कि तमाम मसाजिद और जामियात की दाखिली रास्तों पर तकरीबन आने वाले जो ज़ायरीन और नमाजी हैं उनका तकरीबन आपस में फासला जो है वो 4 से 5 फीट तक होना चाहिए अगर कतार की सूरत में वो दाखिल होते हैं। उसके साथ साथ ये भी सबसे अहम पॉइंट ये रखा गया है कि दाखिली रास्तों पर हैंड सैनिटाइज़र की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए और नमाजी जो आएँ वो इसका इस्तेमाल भी यकीनी बनाए। उसके साथ ये कहा गया है कि आने वाले नमाजी जो मसाजिद में आएंगे वो मास्क पहन कर आएंगे, उनको मास्क पहनना लाजमी करार दिया जाए। और इसके साथ एहतियाती तदबीर के हवाले से मसाजिद में स्पीकर पर बार बार ऐलान किया जाए और शहरियों को आगाही दी जाए कि कोरोना वायरस से निजात पर एहतियाती तदबीर अपनाना ज़रूरी है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि मसाजिद में जो नमाजी खड़े होंगे तो आपस में सफ़ में एक सफ़ का फासला रखा जाएगा और लेफ़्ट राइट यानी कि दाएँ और बाएँ पर 3 से 4 फीट का अगर फासला होगा तो नमाज सफ़ बंदी इस तरह की जाएगी और नमाज अदा की जाएगी। उसके साथ ये भी कहा गया है कि नमाजियों को नमाज के बाद या नमाज से पहले जमा किसी सूरत जो है इकट्ठे होने की इजाज़त नहीं होगी। ये एहतियाती तदाबीर जो हैं वो महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब की जानिब से तरतीब दी गई हैं, जो अब होम डिपार्टमेंट को भिजवाई जाएंगी। होम डिपार्टमेंट के बाद जो पंजाब हुकूमत फैसला करेगी कि आया कि रमज़ान मुबारक से कबल या रमज़ान मुबारक में मसाजिद को खोलना है तो किन। ठीक है शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। इसी हवाले से बता रही हैं सबा बजीर। जी सबा। बिल्कुल, हुकूमती अहकामात की धज्जियाँ उड़ाती हुई आवाम जो है इस वक्त रोडों पर निकल आई है। मैं इस्लामाबाद के एक मरकज़ में मौजूद हूँ जहाँ पर जिस भी लॉकडाउन क्या ख़त्म हुआ लोग घरों से बाहर निकल आए हैं और इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन आकिब आपको दिखा सके तो यहाँ पर लोगों का इतना ज़्यादा हुजूम है, ना उनको ग्लव्स पहने हुए ना उनको मास्क पहने हुए। एक एक दुकान पर 8-8 10-10 लोग जो हैं वो मौजूद हैं। कोई एक साइड पर बैठे हुए हुजूम करके तो कोई दूसरी साइड पर बैठे हुए हैं। लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। कोरोना के खतरे के पेश नज़र जहां पर इतने दिन लॉकडाउन था, हुकूमत की जानिब से जुज़वी तौर पर लॉकडाउन को ख़त्म किया गया, लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि यहाँ पर ढाबे भी खुले हुए हैं, यहाँ पर होटलें भी खुली हुई हैं, यहाँ पर चाय का दौर भी चल रहा है। लोग जो हैं वो कोरोना के ख़तरे को एक साइड पर छोड़कर सारे घरों से बाहर निकल आए हैं और यहाँ पर जो दुकानें नहीं खुलनी थी वो भी खुली हुई हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा रश है। इस्लामाबाद के दूसरे इलाकों का जिक्र करें तो वहाँ पर भी अक्सर इलाकों में यही हाल है, क्योंकि हुकूमत ने अहकामात जारी किए थे कि एक दुकान पर सिर्फ एक बंदा ही होगा या एक मजदूर वहाँ पर उसके काम करेगा, लेकिन यहाँ पर हालात ये हैं कि एक दुकान में 4-4 5-5 लोग जो हैं काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त कारोबारी सरगर्मियाँ जो है। ठीक है सबा, शुक्रिया आपका।